Hi everyone, in this video we will continue our advanced level questions based on some basic concepts of chemistry. So guys question कहता है a solid mixture है 5 ग्राम का मिक्सचर है किसका इस मिक्सचर में लेड नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है। इसी मिक्सचर को हमने क्या किया है देखो गाइस लेड नाइट्रेट है एक अपने पास लेड का नाइट्रेट इस फॉर्म में है और है सोडियम का नाइट्रेट ठीक इसी मिक्सचर में है। अब अपन ने क्या किया इस मिक्सचर को ना हीट कर लिया। इस मिक्सचर को हीट करेंगे देखो गाइस जब भी हम ना सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं NaNO3 को हीट करते हैं तो गाइस ये क्या देता है NaNO2 देता है और साथ में ना ऑक्सीजन निकाल देता है। सिमिलरली मिक्सचर के अंदर तो PbNO3 वाला भी है लेड का नाइट्रेट भी है। इसको जब भी आप हीट करोगे तो ये देता है Pb और लेड का ऑक्साइड और साथ में O2 भी और साथ में NO2 NO2 वाली गैस भी निकालता है ये। तो कहने का मतलब सोडियम नाइट्रेट ने ये रिलीज किया और लेड नाइट्रेट ने ये भी रिलीज किया और NO2 को भी रिलीज कर दिया। तो मतलब इसको जब भी आप हीट करोगे ना तो हीट करने पे अपने को क्या मिलेगा गाइस सोडियम नाइट्रेट से O2 मिल जाएगी। और इसको एक बार ना बैलेंस भी कर लो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपने को 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इस वाली इक्वेशन को भी बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन अपनी बैलेंस हो गई है। तो गाइस देखो इनको जब भी मिक्सचर को हीट किया मतलब मिक्सचर में ये भी है और ये भी है। इनको हीट करने में देखो सोडियम नाइट्रेट तो O2 की गैस निकाल देगा और लेड नाइट्रेट O2 की भी निकालेगा और NO2 की भी निकालेगा। कहने का मतलब ये गैसेस निकलेगी ठीक। तो क्वेश्चन क्या कहता है सॉलिड मिक्सचर को हीट करना है अपन ने अंडर द वेट ऑफ द रेसिड्यू वाज कांस्टेंट मतलब नीचे जो भी रह जाएगा उसको रेसिड्यू बोलेंगे। गैसेस के उड़ने के बाद पीछे वाला जो भी मटेरियल रह जाएगा उसको रेसिड्यू बोलेंगे। तो अंडर द वेट ऑफ द रेसिड्यू वाज कांस्टेंट अपन ने क्या किया इस मिक्सचर को हीट किया। वही तब तक हीट करने पे द लॉस इन द वेट इज ये मिक्सचर कितना था गाइस 5 ग्राम का मिक्सचर था। अब कहता है लॉस इन द वेट जैसे ही हमने हीट किया तो ये गैसेस निकली। तो कहता है लॉस इन द वेट इज 28%। कहने का मतलब 5 ग्राम का 28% तो लॉस हो गया। 5 ग्राम का 28% ये तो लॉस हो गया। तो ये कितना आएगा ये 1.4 ग्राम आएगा। अब ये लॉस हुआ तो ये किस फॉर्म में लॉस हुआ गाइस ये गैसेस की फॉर्म में तो लॉस होगा ना। गैसेस ही तो उड़ेगी तो गैसेस ने तो मास को लॉस किया। गैसेस ही उड़ गई बाकी तो पीछे ही रह गया सारा। तो गैसेस ने ही मास को लॉस किया। तो गैसेस का मास कितना है गाइस ये इन गैसेस का मास हो जाएगा 4n। तो 4n जो भी है यहाँ पर इनका मास हो जाएगा 1.4 ग्राम। ठीक बात है। अपने को क्या निकालना है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट इन मिक्सचर। तो गाइस देखो मिक्सचर 5 ग्राम का है अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट एक अपनी तरफ से ना मान लेते हैं कि भाई सोडियम नाइट्रेट का जो अमाउंट है ना सोडियम नाइट्रेट का जो भी वेट है किसमें माना है हमने ये मिक्सचर में ही माना है। मिक्सचर में सोडियम नाइट्रेट का जो वेट है इसको आप ले लो ये x ग्राम है। तो ये हो गया x ग्राम। अब ऐसे ही गाइस लेड नाइट्रेट का वेट फिर कितना हो जाएगा पूरा मिक्सचर जब 5 ग्राम का है तो लेड नाइट्रेट का मिक्सचर 5 माइनस का x ग्राम हो जाएगा। ठीक बात है। तो अब अपने को यही चीज निकालनी है। तो देखो यहाँ पर देखो सोडियम नाइट्रेट है एक बार स्टोइकियोमेट्री से आ जाओ। सोडियम के लिए होता है गाइस 23 का एटॉमिक मास नाइट्रोजन के लिए 14 और इसके लिए होता है 48। 16 3 से 48 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो भी टर्म निकल के आएगी ये आएगा नंबर 170 ग्राम। मतलब इसका मोलर मास हो गया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 170 ग्राम। तो देखो अब अपने को लॉस वाला डेटा दे रखे हैं मतलब जो लॉस हुआ वो वाला डेटा दे रखे हैं तो इसलिए अपने को इसी की जरूरत है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन आएगा इस 32 ग्राम की। अब लेड नाइट्रेट का भी देख लेते हैं। लेड अपने पास होता है एटॉमिक मास 207 और फिर नाइट्रोजन 2 है तो आप लिख दो यहाँ पर 28। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है तो लिख दो 96 और इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये मास आ जाएगा 662 ग्राम का मास आ जाएगा। ठीक तो इसने कितनी ऑक्सीजन निकाली है गाइस 32 ग्राम और यहाँ पर देखो NO2 है तो NO2 नाइट्रोजन के लिए 14 O2 के लिए 32 हो जाएगा। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो ये आंसर आ जाएगा गाइस 184 ग्राम। ठीक बात है ये आ गया। अब देखो अपने को ये पता है कि भाई 170 ग्राम का जो भी NaNO3 है वो 32 ग्राम का ऑक्सीजन दे रहा है। 170 ग्राम का NaNO3 32 ग्राम का ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस मिक्सचर में कितना NaNO3 है ये तो x ग्राम का NaNO3 है। x ग्राम NaNO3 कितना देगा 32 डिवाइड बाय 170 मल्टीप्लाई x इतने ग्राम की O2 दे देगा। कहने का मतलब जो अपने को मिक्सचर का वेट निकालना है ना कैलकुलेट अमाउंट ऑफ दिस एंड दिस इन द मिक्सचर
तो ये गाइस x के करस्पॉन्डिंग हमने x माने ना, तो x के करस्पॉन्डिंग अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना मास निकला है इन गैसेस का। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि 662 ग्राम का जो लेड नाइट्रेट है, 662 ग्राम का जो लेड नाइट्रेट है, ये 32 ग्राम की ऑक्सीजन दे रहा है। 32 ग्राम की तो ऑक्सीजन दे रहा है, प्लस 184 ग्राम का NO2 दे रहा है। दिस प्लस दिस मतलब ये इतना लॉस कर रहा है, तो इसको दोनों को ही आप ऐड करके लिखोगे, ये आ जाएगा 216 ग्राम। ठीक बात है। अब यहाँ पर हम 5 माइनस एक्स ग्राम देख लेंगे, भाई ये लेड नाइट्रेट को हीट करे तो ये कितना दे देगा, तो आप बोलोगे ये 216 डिवाइडेड बाय, मतलब ये कितना लॉस करेगा, तो ये इतना गैसेस का लॉस कर देगा, मल्टीप्लाई 5 माइनस का 6 ग्राम, इतनी गैसेस का ये लॉस कर देगा। तो भाई इस क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल वेट जो है लॉस करने वाला वो है 28%। तो ये हमने देख लिया है 28%, 1.5 ग्राम का, सॉरी 28% 5 ग्राम मिक्सचर का कितना हो गया, ये 1.4 ग्राम होता है। तो गाइस लॉस ही दिया हुआ है ना अपने को, तो लॉस के लिए लॉस अपना कितना निकला है यहाँ पर, x ग्राम मिक्सचर के अंदर, सॉरी x ग्राम NaNO3 के अंदर जो लॉस है, NaNO3 तो इतना लॉस कर दिया भाई, कितना 32 डिवाइड बाय 170 मल्टीप्लाई x इतना लॉस कर दिया। फिर मिक्सचर की कहानी देख रहे हैं, तो यहाँ सोडियम सॉरी लेड नाइट्रेट ने इतना लॉस कर दिया, मतलब 216 डिवाइड बाय 662 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर 5 माइनस x के साथ। अब ये टोटल लॉस जो है ये किसके बराबर है, इसकी तो बराबर है ना, उसमें यही तो है ना, द लॉस इन वेट इज 28%, तो 28% किसका, इसी 5 ग्राम का 28%, तो ये हो जाएगा इस 1.4 ग्राम। इसी को ही हमने आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आप आंसर आ जाएगा x का 1.676 ग्राम, ये x का आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब मिक्सचर के अंदर जो भी सोडियम नाइट्रेट है, मिक्सचर के अंदर सोडियम नाइट्रेट जिसको कि हमने x माना था, इट इज 1.676 ग्राम, और लेड नाइट्रेट जो कि 5 माइनस का x था, तो 5 में से इसको माइनस कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा 3.324 ग्राम। तो गाइस क्वेश्चन देखो क्या कहता था, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को कि हमने क्या किया भाई, सोडियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट को हीट किया। इनको हीट करने से अपन ने देखा है, क्या देखा है कि भाई इनको हीट करने पे, सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पे O2 निकलती है, और लेड नाइट्रेट को हीट करने पे O2 भी निकलती है, और 4 टाइम्स ऑफ NO2 निकलती है। तो गाइस ये जो इन्हीं की वजह से तो लॉस इन वेट हुआ है, तो लॉस इन वेट कितना है 28%, मतलब 5 का 28%, तो ये हो गया इतना। अब देखो जब अपने को डेटा ही लॉस इन वेट का दिया हुआ है, तो अपने को यहाँ स्टोइकियोमेट्री से भी तो यही देखना पड़ेगा ना कि लॉस कितना कर रहा है, x ग्राम अगर हमने मिक्सचर में लेड नाइट्रेट सॉरी सोडियम नाइट्रेट मान लिया, तो इस x ग्राम से कितना लॉस हो रहा है, उसी को ही तो हम फिर करस्पॉन्डिंग 1.4 ग्राम के लिखेंगे। तो अपने को स्टोइकियोमेट्री से पता है कि भाई 170 ग्राम कितने का लॉस करा, तो x ग्राम कितने का लॉस करेगा। स्टोइकियोमेट्री से ये भी पता है कि 662 ग्राम इतने का लॉस करेगा, तो 5 माइनस 6 इतने का लॉस करेगा। तो टोटल लॉस जो भी हमने देखा है दिस प्लस दिस वो 28% है, मतलब कि 1.4 ग्राम है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने देखा है 5 माइनस x। गाइस इसी कंसेप्ट बेस्ड एक और क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ FeO और Fe3O4 व्हेन हीटेड इन एयर, इसको एयर में हीट किया है टू कांस्टेंट मास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वहां पर लॉस हो रहा था, और यहाँ पर क्या हुआ है, मास का गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है गाइस, 5% से मास गेन हो रहा है। ठीक बात है। अब देखो 5% से मास गेन हो रहा है, और आपको निकालना है कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो वही बात है, मिक्सचर के अंदर क्या है, FeO है मिक्सचर के अंदर, और एक है अपने पास Fe3O4। इसको हमने एयर की प्रेजेंस में हीट किया, तो कहने का मतलब O2 की प्रेजेंस में अपन ने हीट किया है। अब जैसे ही आपने इसको हीट किया, तो Fe को हीट किया, ये बना देता है Fe2O3, इसको हीट कर दिया तो ये भी बना देगा Fe2O3। ठीक बात है। और देखो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा हाफ, और फिर यहाँ पर आएगा गाइस 3। ठीक बात है, इसको हमने हीट कर लिया है। तो गाइस देखो हीट करने पे क्या हुआ है, जब हम इसका मास देखते हैं ना, आयरन का होता है 55.8, ऑक्सीजन का होता है 60। अब इसको सॉल्व करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 143.6 ग्राम आ जाएगा। और इसको भी जब हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 55.8 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 16 इसको करेंगे, तो यहाँ पर यह आंसर आ जाएगा 159.6 ग्राम। अब देखो यहाँ 143.6 ग्राम था, और यहाँ 159.6 ग्राम, तो कहने का मतलब गेन हुआ ना ये मास में, राइट। तो ऐसे यहाँ पर भी गेन होगा मास में। तो वही कह रहा है, ये जो भी मास में गेन हुआ है ना, वो 5% का हुआ है। तो गाइस यहाँ देखते हैं कैसे गेन हुआ है।
इसको जब भी हम सोल्व करेंगे 55.8 मल्टीप्लाई 3, और ऑक्सीजन के 4 आइटम है, कहने का मतलब यहाँ पे 64 हो जाएगा ना, 64 से 64। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 462.8 ग्राम। ठीक बात है। अब देखो आगे है अपने पास Fe2O3 का 3 टाइम्स, तो कहने का मतलब इसी क्वांटिटी का 159.6 का ही तो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 478.8 ग्राम। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मास का गेन हो गया। तो गाइस ये टोटल मास का जो भी गेन हुआ है ना, एक मिक्सचर है FeO और Fe3O4 का, इसमें जो भी मास का गेन हुआ है टोटल, ये हुआ 5% का गेन बाय मास। तो गाइस हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मिक्सचर का वेट है ना, अपन ने यहीं पर भी मानना है, वहां पर तो मिक्सचर का वेट अपने को दिया हुआ था 5 ग्राम, तो यहाँ पर भी देख लो कि भाई मिक्सचर का वेट हमने मान लिया। लेट वेट ऑफ मिक्सचर 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, और साथ में फिर अपने को ये भी मानना पड़ेगा कि मिक्सचर के अंदर FeO का वेट, इन मिक्सचर के अंदर FeO का वेट हम मान लेते हैं x ग्राम। सिमिलरली आपको लेना पड़ेगा कि भाई किसका वेट, Fe3O4 का वेट मिक्सचर के अंदर कितना हो जाएगा गाइस, ये 100 माइनस का x ग्राम हो जाएगा। ठीक बात है, इतनी बात अपने को क्लियर है कि भाई 100 माइनस का x ग्राम हो जाएगा इसका वेट। अब देखो जब मिक्सचर का वेट 100 ग्राम है हमने ले लिया है, तो यहाँ मास कितने से गेन कर रहा है, 5% से गेन कर रहा है, 5% से गेन कर रहा है, मतलब 5% ज्यादा है, 5% बाय मास गेन कर रहा है। तो देखो पहले 100 था तो 5% इसका कितना हो जाएगा, इस 5% बढ़ाएंगे तो 105 ग्राम ही तो हो जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि 100 का 5% ले लो तो 5 ग्राम ही तो फालतू हुआ, 5 ग्राम फालतू, मतलब पहले जब हमने 100 ले लिया है तो अभी कितना हो जाएगा 105 ग्राम का, हम बोल सकते हैं कि गेन इन मास हुआ है, मास गेन हुआ है। ठीक बात है, 105 ग्राम का मास गेन हुआ है। अब देखो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि भाई गेन हुआ तो कैसे हुआ, स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि 143.6 ग्राम का जब हमने FeO लिया है, तो यहाँ पर गेन हुआ है कितने से, 159.6 ग्राम से गेन हुआ है, और गेन में क्या हुआ, मतलब कि Fe2O3 ज्यादा बना है। तो यहाँ पर अब देखो FeO का हमने मास कितना माना था गाइस, x ग्राम ले रखा था, तो x ग्राम FeO में देख लो कितना गेन होगा, 143.6 में इतना गेन हो रहा है, तो x ग्राम में कितने से गेन हो जाएगा, मतलब गेन होकर ये इतना हो रहा है, FeO गेन होकर के इतना बन जा रहा है Fe2O3, तो x ग्राम गेन होकर के कितना बन जाएगा गाइस, ये कुछ इतना बन जाएगा 159.6 डिवाइडेड बाय 143.6 मल्टीप्लाई x ग्राम, इतना गेन आ गया यहाँ पे। ऐसे ही हम देख लेते हैं इस वाली स्टोइकियोमेट्री से कि भाई 462.8 ग्राम का जो Fe3O4 है, ये गेन होकर के कितना हो रहा है, 478.8 ग्राम हो रहा है Fe2O3 इतना हो रहा है। तो यहीं पर फिर 100 माइनस 6 ग्राम का Fe3O4 कितना गेन कर लेगा, 478.8 डिवाइड बाय 462.8, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस का x के साथ, इतना गेन कर देगा ये। ठीक बात है, अब इतना गेन कर देगा, अब भाई अपन अपनी कंडीशन लगा देते हैं कि भाई टोटल गेन जो है वो कितना है 5% का। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर दो, जो भी हमने गेन निकाला इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं और उसको फिर बराबर लिख देते हैं 105 ग्राम। इस तरीके से 159.6 डिवाइडेड बाय 143.6 मल्टीप्लाई x प्लस 478.8 डिवाइड बाय 462.8 मल्टीप्लाई 100 माइनस का x ग्राम, इसको बराबर लिख दो आप 105 ग्राम के। ठीक बात है, इसको फिर जैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे सॉल्व करके, ये आ जाएगा 19.92 ग्राम। कहने का मतलब मिक्सचर के अंदर जो भी FeO प्रेजेंट था वो कितना था, x ग्राम का, कहने का मतलब ये 19.92 ग्राम था, और मिक्सचर के अंदर जो भी Fe3O4 प्रेजेंट था, इसको आप क्या करो 100 से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 80.08 ग्राम, इतना आ जाएगा। अब आप क्या करो, इनकी परसेंटेज निकालो, कंपोजिशन निकालने के निकालो, परसेंटेज निकालनी है। तो कंपोजिशन जब हम देखेंगे, कंपोजिशन मतलब कि मास परसेंट किसका, FeO का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19.92 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना परसेंट आएगा गाइस, 19.92% आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी जब हम मास परसेंट निकालेंगे Fe3O4 का, ये भी आ जाएगा 80.08%। तो गाइज यहाँ भी हमने यही किया था, मान लिया था कि मिक्सचर का वेट 100 ग्राम है, फिर हमने स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देख लिया कितना गेन हुआ है, फिर x ग्राम में इतना हुआ है, 100 माइनस x में इतना गेन हुआ है,
दोनों को ऐड कर दिया, उसको बराबर रख दिया 105 के। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स अबाउट 3 ग्राम HCl पर लीटर। 1 लीटर गैस्ट्रिक जूस में 3 ग्राम का HCl प्रेजेंट है। इफ अ पर्सन प्रोड्यूसेस 2.5 लीटर ऑफ जूस पर डे, हाउ मेनी एंटासिड टैबलेट्स ईच कंटेनिंग 300 mg ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर न्यूट्रलाइज्ड ऑल द HCl प्रोड्यूस इन 1 day। ठीक बात है। अब देखो गाइज, एक दिन में क्या कहता है कि ना भाई, एक दिन में जितना भी HCl प्रोड्यूस हुआ है ना, HCl एसिडिक है, ये एसिडिक है और ये अपने पास बेसिक हो गया, तो ये क्या करेगा, AlOH3 ये इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा HCl को। तो वो कहता है कि एक दिन में जितना भी HCl प्रोड्यूस हुआ है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को कितना अमाउंट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का देना पड़ेगा। फिर से देखो, एक दिन में जितना भी HCl प्रोड्यूस किया है इस गैस्ट्रिक जूस ने, तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना अमाउंट AlOH3 का देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कहता है। तो गाइस पहले तो ये देखो कि एक दिन में HCl प्रोड्यूस कितना कर रही है गैस्ट्रिक जूस। तो गाइस यहाँ क्या कहता है कि गैस्ट्रिक जूस अगर 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस के 1 लीटर में 3 ग्राम का HCl है, राइट। इसके 1 लीटर में 3 ग्राम का HCl है। तो एक दिन में तो भाई ये 2.5 लीटर का जूस प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक दिन में अगर ये 2.5 लीटर का जूस प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2.5 लीटर के जूस के हिसाब से तो भाई 7.5 ग्राम HCl एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है। यही कहानी है। क्या कहानी है कि भाई गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स अबाउट 3 ग्राम ऑफ HCl पर लीटर। 1 लीटर जूस में 3 ग्राम का HCl प्रेजेंट है और 2.5 लीटर जूस एक दिन में निकाल रहा है। तो एक दिन में 2.5 लीटर जूस के हिसाब से भाई 7.5 ग्राम HCl है। कहने का मतलब अपने को ये बताना है कि 7.5 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, ये बताना है। 7.5 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा। तो गाइस एक बेसिक सी इक्वेशन कहती है अपने को कि ना, अगर अपने पास ये HCl है, सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया है HCl, और HCl की रिएक्शन जब भी हम इसके साथ कराते हैं एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाता है गाइस, एल्यूमिनियम का क्लोराइड और साथ में वाटर बनाएगा, क्योंकि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बना देगा। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर 3 लिख दो, तो यहाँ पर भी फिर अपने को 3 लिखना पड़ेगा। तो भाई इस स्टोइकियोमेट्री से क्या कहते हैं कि भाई HCl का जो मास होता है ना, ये 26.5 ग्राम होता है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, इसको जब भी हम देखेंगे इसका मास आएगा भाई 78 ग्राम का। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने को ये पता लग रहा है कि 36.5 मल्टीप्लाई 3 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 78 ग्राम का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ये स्टोइकियोमेट्री से पता लग रहा है अपने को कि 36.5 मल्टीप्लाई 3 इतने ग्राम का HCl न्यूट्रलाइज करने के लिए 78 ग्राम का AlOH3 चाहिए। तो भाई क्वेश्चन क्या था अपना कि भाई 7.5 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो 5.3 ग्राम आ जाएगा, 5.34 ग्राम एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड अपने को चाहिए होगा। कितना, 7.5 ग्राम HCl या फिर 2.5 लीटर जूस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक बात है। अब इतने ग्राम का AlOH3 चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि भाई कितनी टैबलेट कितनी देनी पड़ेगी, इतने ग्राम की कितनी टैबलेट ऑलमोस्ट देनी पड़ेगी। अगर एक टैबलेट 300 mg की है, तो गाइस देखो 300 mg का मतलब क्या, 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, इतने की टैबलेट है। इतने ग्राम की कितनी टैबलेट है गाइस, एक टैबलेट इतने ग्राम की है। किसकी टैबलेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो अपने को तो इतने ग्राम की करस्पॉन्डिंग बतानी है कि भाई कितनी टैबलेट है। तो अपने को पता है भाई 1 ग्राम में फिर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो 5.3 ग्राम में, 5.34 ग्राम में कितनी टैबलेट देनी पड़ेगी, इट विल बी 5.34 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.8, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा कि भाई अप्रॉक्सीमेट अपने को 18 टैबलेट्स देनी पड़ेगी। क्या करने के लिए, 7.5 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की 18 टैबलेट देनी पड़ेंगी, जो कि इतने ग्राम के बराबर है, 5.34 ग्राम के बराबर है।
गाइस नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 20 mg ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयंस पर लीटर। एक हार्ड वाटर का सैंपल है जिसमें कि ना भाई 1 लीटर वाटर में 20 mg का ना कैल्शियम 2 प्लस आयंस प्रेजेंट है, और ये फिर किस फॉर्म में है गाइस, ये हार्डनेस की फॉर्म में ही है, हार्ड वाटर है, हार्डनेस की फॉर्म में ही अपने पास ये कैल्शियम 2 प्लस आयंस प्रेजेंट है, और कितना प्रेजेंट है, ये 1 लीटर में 20 mg की आयंस प्रेजेंट है, मतलब 20 mg की हार्डनेस प्रेजेंट है 1 लीटर पानी में। तो गाइस हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 वुड बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व, मतलब ये देखो ये हार्डनेस है ना, तो हार्डनेस के लिए हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अपने को पता है इक्वेशन की भाई सोडियम कार्बोनेट को हम यूज करेंगे। अब सोडियम कार्बोनेट को यूज करेंगे तो क्वेश्चन ये कहता है कि 1 लीटर में ये जो 20 मिलीग्राम की हार्डनेस प्रेजेंट है ना कैल्शियम 2 प्लस की फॉर्म में, उस हार्डनेस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, या फिर वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए कितना Na2CO3 देना पड़ेगा। तो गाइस इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, ये देखो कैल्शियम 2 प्लस जो भी हार्डनेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम सॉफ्ट करने के लिए, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए या फिर इस हार्डनेस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम 2 प्लस आया था वो कैल्शियम के कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Na प्लस अलग हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, राइट। तो गाइस स्टोइकियोमेट्री क्या कहते हैं, ये देखो कैल्शियम का मास 40 ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम कैल्शियम को रिमूव करने के लिए, या फिर कैल्शियम प्लस आयंस को रिमूव करने के लिए, या फिर वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए, 40 ग्राम वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए 106 ग्राम का Na2CO3 अपने को देना पड़ता है। इसका मास हम देखेंगे तो 106 आएगा, 46 प्लस 12 प्लस 48, इसको सॉल्व करेंगे 106 आ जाएगा। मतलब क्या कि 40 ग्राम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अपने को 106 ग्राम का Na2CO3 देना पड़ता है इस इक्वेशन से। तो गाइस अपने पास तो 20 mg का हार्डनेस है ना, तो 20 mg कहने का मतलब 20 × 10⁻³ ग्राम की हार्डनेस है, तो इसको रिमूव करने के लिए इतने का सोडियम कार्बोनेट देना पड़ेगा अपने को, ठीक पता है, इतने का सोडियम कार्बोनेट देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। वाइस ये आंसर है कि भाई इतना आपने को सोडियम कार्बोनेट देना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आप ना ग्राम में थोड़ी मांगे, तो ग्राम में निकाले, तो ग्राम में नहीं मांगता, वो कहता है कि भाई कितने मिली इक्विवेलेंट देने पड़ेंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो इसी ग्राम को अपन ने कन्वर्ट करना है मिली इक्विवेलेंट से। तो गाइस अपने को देखो ये पता है कि भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, वैसे ही होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो गाइस इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये अपन ने नॉर्मलिटी की इक्वेशन में भी पढ़ रखा है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इसी इक्विवेलेंट मास को फिर ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई एन फैक्टर करके लिखते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई एन फैक्टर। और यहाँ पर एन फैक्टर देखो 2 सोडियम प्लस निकाल रहा है, इस केस में एन फैक्टर जो है वो 2 हो जाता है। तो यहाँ पर गिवन मास कितना है अपने पास 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² डिवाइड बाय टोटल मास है 106। इसको आप ऊपर फिर कर दो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये इसको काटेंगे तो ये 53 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आने वाला 53 से 53 कैंसिल, ये आ जाएगा 10⁻⁻³ इक्विवेलेंट। इतने इक्विवेलेंट आ जाएंगे, तो मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाला ना, तो इतने इक्विवेलेंट आएंगे 10⁻⁻³ इक्विवेलेंट। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, वो कहता है मिली इक्विवेलेंट में बताओ, तो इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, देखो यहाँ देखो 10⁻⁻3, इसको देखो एक बार यहाँ पे 10⁻⁻³ इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस ये हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट, मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ आंसर आएगा 1 मिली इक्विवेलेंट। तो गाइस यहाँ कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ यही बताना था कि भाई 20 mg की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कितना सोडियम कार्बोनेट देना पड़ेगा। तो हमने देख लिया 40 ग्राम के लिए 106 देना पड़ रहा है, तो 20 mg के लिए इतना देना पड़ेगा, इसी को ही हमने फिर मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अ मिक्सचर ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव Na2SO4 इक्वल टू वेट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो गाइस अपन ने क्या किया है, यहाँ पे सोडियम का आयोडाइड है उसको हीट किया है, सॉरी हीट नहीं, उसको ट्रीट किया है अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
ठीक बात है। ऐसे ही सोडियम का क्लोराइड है, उसको भी ट्रीट किया है हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसको जब भी हम हीट कराएंगे तो ये दे देगा सोडियम का सल्फेट प्लस का HI दे देगा, और ये दे देगा भाई सोडियम का सल्फेट प्लस का HCl। इसको फिर हमने बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो ये भी दो आ जाएगा और ये भी दो आ जाएगा। फिर अब देखो सोडियम का आयोडाइड है, आयोडीन का होता है गाइस ये 23, और यहाँ पर ये आयोडीन का होता है 127 ग्राम। इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 300 ग्राम के बराबर। अब ये सोडियम सल्फेट का कितना होता है, ये होता है 142 ग्राम। इसको पूरा ना मोलर मास निकालेंगे तो ये 142 ग्राम का आ जाएगा। ऐसे ही इसका मोलर मास निकालेंगे पूरा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 117 ग्राम आ जाएगा, और ये तो है ही 142 ग्राम का। ठीक है, 142 ग्राम का। अब देखो ये जो भी मिक्सचर होगा गाइस, कुछ भी मिक्सचर होगा तो ये कहते हैं कि जितना भी सोडियम सल्फेट इन्होंने दिया है ना, तो उसका जो वेट है वो ओरिजिनल मिक्सचर के वेट के बराबर है। तो आप एक बार मान लो कि अपने को नहीं दिया हुआ ना ओरिजिनल मिक्सचर का, मान लो कि भाई वो वेट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, वेट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर आप मान लो कि भाई 1 ग्राम का मिक्सचर, ठीक बात है, 1 ग्राम का मिक्सचर है। अब यहाँ पर हमने ये भी देखना पड़ेगा कि भाई NaI मिक्सचर के अंदर कितना प्रेजेंट है। आप इसको बोल दो कि मिक्सचर के अंदर x ग्राम का NaI है, और मिक्सचर के अंदर जो है ये 1 माइनस का x ग्राम का NaCl प्रेजेंट है। ठीक बात है। तो अब देखो ना आप भाई x ग्राम कितना Na2SO4 देगा, 1 माइनस का x ग्राम कितना Na2SO4 देगा, मिक्सचर के हिसाब से अपन ने बताया ना। इन्होंने तो उस मिक्सचर के हिसाब से बताया कि भाई ये जो भी दोनों लेके Na2SO4 दे रहे हैं वो वेट ऑफ द मिक्सचर के बराबर ही है उसका वेट। तो आप देख लो मैंने मिक्सचर में कितना Na2SO4 मिला, तो यहाँ अपने को पता लग रहा है कि भाई 300 ग्राम का जो सोडियम आयोडाइड है ये तो 142 ग्राम का Na2SO4 दे रहा है। तो यहाँ फिर x ग्राम का सोडियम आयोडाइड कितना दे देगा, यहाँ पर ये देगा 142 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x ग्राम का Na2SO4 कितना दे देगा। ऐसे ही एक और है अपने पास कि भाई 117 ग्राम का NaCl, ये भी 142 ग्राम का Na2SO4 दे रहा है, 142 ग्राम का Na2SO4 दे रहा है। तो 1 माइनस x ग्राम का NaCl कितना दे देगा, ये देगा 142 डिवाइड बाय 117 मल्टीप्लाई आप इसको 1 माइनस का x से कर दो। तो गाइस इसने दिया है सोडियम आयोडाइड में इतना Na2SO4 दिया है, सोडियम क्लोराइड में इतना Na2SO4 दिया है। दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड कर दो तो सोडियम सल्फेट का जो मास है ना वो ओरिजिनल मिक्सचर के मास के बराबर ही है। तो मतलब दोनों को ऐड करने पे जो भी सोडियम सल्फेट का मास है उसको आप लिख दोगे 1 ग्राम के बराबर। कहने का मतलब 142 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई x प्लस 142 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाई 1 माइनस का x। ये जो भी वैल्यू आएगी ये 1 ग्राम के ही बराबर आएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 0.2886 ग्राम के बराबर। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। मतलब सोडियम आयोडाइड जो है, सोडियम आयोडाइड मिक्सचर के अंदर 0.2886 ग्राम में प्रेजेंट है। तो सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, 1 में से आप इसको माइनस कर दोगे। और देखो गाइस अपने को क्या करना है, इसकी ना 1 में से माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो सोडियम क्लोराइड का अमाउंट हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, परसेंटेजेस की कैसे निकालोगे। अब पॉइंट किसकी, एक बार NaI की परसेंटेज निकालते हैं तो ये क्या है 0.2886 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 28.86% NaI। मतलब NaI जो प्रेजेंट है वो 28.86% प्रेजेंट है। अब 100 में से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा NaCl का अमाउंट, दैट इज 71.14% NaCl इस मिक्सचर में प्रेजेंट है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम एलॉय, 1 ग्राम एलॉय किसकी है, एल्यूमिनियम की और मैग्नीशियम की है। इसको जब भी हमने इस एलॉय को ट्रीट किया है डाइल्यूट HCl के साथ तो ये मैग्नीशियम का क्लोराइड और एल्यूमिनियम का क्लोराइड निकालता है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर निकलेगी। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड निकल रहा है और एल्यूमिनियम का क्लोराइड निकल रहा है। देखो मेटल है ना, मेटल एल्यूमिनियम है, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो डेफिनेटली हाइड्रोजन तो निकलेगी। तो 1 ग्राम अलॉय है अपने पास किसकी, 1 ग्राम अलॉय है एल्यूमिनियम की और मैग्नीशियम की। इन दोनों को ही हमने ट्रीट कराया है किसके साथ, HCl के साथ ट्रीट कराया है। तो डेफिनेटली ये मैग्नीशियम का क्लोराइड और एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाएंगे, और बनाने के बाद ये जो भी इन्होंने ये क्लोराइड बना दिया है
साथ ही साथ में ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस भी निकालेंगे। तो हाइड्रोजन जो भी निकाली है इसको कलेक्ट कर लिया मरकरी पे, और इतने टेम्परेचर पे इतनी वॉल्यूम गैस की मिली है और इतने प्रेशर पे मिली है। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ द एलॉय। ठीक है, अब देखो एक बार अपन ने क्या देखते हैं, स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। एक बार इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या हो जाएगी। एल्यूमिनियम है, इसको जब भी हमने ना HCl के साथ रिएक्ट कराया है तो डेफिनेटली ये AlCl3 और H2 गैस दे देगा। मतलब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। इसको फिर हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया। ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा हाइड्रोजन के पास। ऐसे ही अपन ने मैग्नीशियम का केस में भी कर लिया है। मैग्नीशियम की HCl के साथ रिएक्शन कराई है, ये MgCl2 दे देगा और साथ में ये हाइड्रोजन गैस दे देगा। यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1 ग्राम अलॉय था ना, 1 ग्राम का पूरा अलॉय था। ठीक बात है। इसी अलॉय के अंदर एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, मतलब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलता जुलता मिक्सचर का ही अलॉय है ना ये, और वो है 1 ग्राम का। तो इसमें हमने ये मान लिया है कि भाई इस अलॉय के अंदर एल्यूमिनियम का जो मास है ना वो x ग्राम का है, और मैग्नीशियम का जो मास है इस अलॉय के अंदर वो 1 ग्राम का है टोटल, तो 1 - x ग्राम का मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो गाइस क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, स्टोइकियोमेट्री से देखो 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, 2 हो जाएगा 54। तो 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितना दे रही है हाइड्रोजन, ये दे रही है गाइस इसकी वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम हाइड्रोजन की कलेक्ट किया अपन ने, यहाँ पर क्या है वॉल्यूम कलेक्ट किया, तो अपन यहाँ पर ना वॉल्यूम में ही आंसर देंगे। तो वॉल्यूम मतलब देखो 1 मोल के लिए 22.4 लीटर होती है। STP पे ये हम STP पे लिख रहे हैं, STP पे लिख रहे हैं। देखो हाइड्रोजन गैस है तो हम गैस की वॉल्यूम की ही लिखेंगे यहाँ पे। तो ये है 22.4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब ऐसे ही मैग्नीशियम का जो मास होता है ये 24 ग्राम का, और यहाँ पर एक ही मोल है तो मतलब 22.4 लीटर हाइड्रोजन कलेक्ट होगी STP पे। ठीक बात है। तो गाइस यहाँ देखो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि भाई 54 ग्राम का एल्यूमिनियम आपने लिया, तो ये तो इतने ग्राम का इतने लीटर की हाइड्रोजन दे रहा है STP पे। तो अगर आप x ग्राम का एल्यूमिनियम ले लेते हो तो ये कितना दे देगा, डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई x लीटर, इतने लीटर की हाइड्रोजन दे देगा। ये किस पे, STP पे। ठीक बात है। तो एक तो डेटा ये मिल गया आपने को, इतने लीटर की हाइड्रोजन मिल गई किससे, एल्यूमिनियम से। अब हम यही चीज मैग्नीशियम के केस में भी देख लेते हैं कि भाई 24 ग्राम का मैग्नीशियम 24 ग्राम का मैग्नीशियम 22.4 लीटर की हाइड्रोजन दे रहा है, 22.4 लीटर की हाइड्रोजन दे रहे किस पे, STP पे। ऐसे ही फिर ये जो 1 - x है, तो 1 - x ग्राम का मैग्नीशियम इतने की लीटर की हाइड्रोजन दे देगा, दिस डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 1 माइनस का x, इतने लीटर की क्या दे देगा ये हाइड्रोजन दे देगा किस पे, STP पे। ठीक है, एक कितने लीटर की वॉल्यूम है और एक कितने लीटर की वॉल्यूम है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आनी चाहिए, जो डेटा दिया हुआ है ना इसके करस्पॉन्डिंग पहले अपने को वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी हाइड्रोजन की। तो गाइस यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखो एक कंडीशन जो यहाँ पर हमें जो भी दिया है STP पे दी है, STP पे हमने निकाली है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, STP पे हाइड्रोजन की वॉल्यूम निकाल देंगे। तो STP पे कैसे हाइड्रोजन की वॉल्यूम निकाले, एक आप कंडीशन ले लो यहाँ पे देखिए इसको, यस यहाँ पे देखते हैं एक बार। एक कंडीशन ले लेते हैं गिवन कंडीशन और एक वाली ले लेते हैं हम STP वाली कंडीशन। ठीक बात है। तो यहाँ पर देखो गिवन कंडीशन में अपने को प्रेशर जो दिया हुआ है ये 0.92 एटमॉस्फेयर का दिया हुआ है, और वॉल्यूम दी हुई है 1.20 लीटर की, टेम्परेचर है 273 केल्विन का। ठीक बात है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन गिवन कंडीशन है। और STP पे अपने को पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए ये प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर का, और टेम्परेचर वही 273 केल्विन का होता है, और वॉल्यूम अपने को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर ये जो भी वॉल्यूम आएगी, देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 बराबर P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, देखो P1 दिया हुआ है 0.92, V1 है 1.20 डिवाइडेड बाय ये है 273, फिर बराबर P1 है 1 मल्टीप्लाई V2 अपने को निकालना है डिवाइडेड बाय 273। यहाँ से जब भी आप वॉल्यूम निकालोगे V2 मतलब STP पे वॉल्यूम जब भी हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1.104 लीटर के बराबर।
ठीक बात है, 1.104 मीटर के बराबर। तो ये किसकी आई है गाइस, ये एसटीपी पे आई है। ये पहले वाली जो वॉल्यूम अपनी को दी हुई थी ना, ये एसटीपी पे नहीं दी हुई थी क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस और 0.92 एटमॉस्फेयर पे दी हुई थी। तो इसके हिसाब से अपन ने क्या किया, पहले एसटीपी पे वॉल्यूम निकाल ली। इस जो गिवन डेटा है इसके हिसाब से अपन ने क्या किया, एसटीपी पे ये वॉल्यूम निकाल ली। तो वो कैसे निकाली, P1 डिवाइड बाय T1 बराबर P2 डिवाइड बाय T2 करके हमने एसटीपी पे टोटल वॉल्यूम निकाली। तो टोटल वॉल्यूम मतलब क्या आई है, ये 3 मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस करके तो है, इसको इसको ऐड कर दो, इसको फिर टोटल वॉल्यूम के बराबर कर देते। कहने का मतलब आप क्या करोगे, इस तरह से 3 मल्टीप्लाई, इसको एक बार ऐसे देखो, 3 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई एक्स, ऐड कर दो इसमें 22.4 डिवाइडेड बाय 24 और मल्टीप्लाई 1 माइनस का एक्स। इन दोनों को जब भी आप ऐड करोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये भी एसटीपी पे है और ये वाली वॉल्यूम भी एसटीपी पे है। तो जो गिवन कंडीशन वाली वॉल्यूम है वो भी हम एसटीपी पे लेंगे, तो जो कि है 1.104 लीटर। तो यहाँ से गाइस एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स आ जाएगा 0.5486 ग्राम। ऐसे ही फिर हम 1 माइनस एक्स की भी वैल्यू निकालेंगे और इनका जब भी हम परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, देखो एल्यूमिनियम के लिए परसेंटेज निकालना है, एल्यूमिनियम तो आया ना अपने पास 0.5486 ग्राम। तो एल्यूमिनियम के लिए परसेंटेज जो देखो जो गिवन वेट है 0.5486 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आ जाएगा 54.86%। ये आ गई है गाइस एल्यूमिनियम की कंपोजिशन। ऐसे ही इसकी कंपोजिशन निकालेंगे, नहीं 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 45.14%। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।